कोलकाता के वार्ड 109 की तृणमूल कांग्रेस की पार्षद अनन्या बनर्जी हमेशा ही सुर्खियों में रहती है, लेकिन इस बार मामला कुछ और ही है। सोमवार की सुबह मुकुंदपुर स्थित उनके कार्यालय में जो कुछ भी हुआ, उसे देखकर हर कोई दंग रह गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने जब दफ्तर के अंदर जाकर देखा, तो वहां का नजारा देखकर सब सन्न रह गए। सरकारी दफ्तर के अंदर कंडोम के पैकेट, मसाज मशीनें और एक आलीशान मेकअप रूम मिलने का दावा किया गया है। सरकारी काम के लिए बने इस दफ्तर में नोटों की गड्डियां बिखरी हुई थीं, जिसे देखकर जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। तो चलिए जानते हैं कौन है अनन्या बनर्जी, क्या है इनकी कहानी। अनन्या बनर्जी कोलकाता नगर निगम की पार्षद हैं। राजनीति में आने से पहले वो बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस और मॉडल रह चुकी हैं। साल 2000 में मिस कलकत्ता का खिताब जीतने वाली अनन्या का सफर ग्लैमर की दुनिया से राजनीति तक रहा है। वो तृणमूल कांग्रेस की एक फेमस चेहरा मानी जाती है। इसके साथ ही वो महिला विकास से जुड़े कई आयोगों में भी रह चुकी है। हालांकि अपनी काम करने के तरीके और विवादों के कारण वो अक्सर चर्चा में बनी रहती हैं। सोमवार को मुकुंदपुर में पार्षद के दफ्तर में जो नजारा दिखा, वो किसी सरकारी कार्यालय जैसा बिल्कुल नहीं था। बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने जब दफ्तर के अंदर कदम रखा, तो वहां बिखरी हुई नकदी, मसाज मशीनें और कंडोम के पैकेट देखकर दंग रह गए थे। आरोप है कि वहां एक बकायदा मेकअप रूम भी बनाया गया था। सवाल यह उठता है कि क्या सरकारी दफ्तरों का इस्तेमाल ऐसी गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए? स्थानीय जनता पूछ रही है कि क्या पार्षद को इसी काम के लिए चुना गया था? विवाद यहीं खत्म नहीं होता। दफ्तर से एक पीली लेजर बरामद हुई है, जिसे भर्ती घोटाले का सबसे बड़ा सबूत माना जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि इस रजिस्टर में उन लोगों के नाम दर्ज हैं जिन्हें सरकारी नौकरी का लालच देकर पैसा वसूला गया था। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के अन्य विभागों में नौकरी के नाम पर यह खेल लंबे समय से चलने का आरोप है। हंगामे के बाद पार्षद अनन्या बनर्जी ने सफाई दी है। उनका कहना है कि दफ्तर की चाबी उनके पास नहीं रहती है। राहत सामग्री को उन्होंने ईद के दौरान दान करने के लिए रखा सामान बताया है, लेकिन कंडोम और मसाज मशीन जैसे बेहद निजी और आपत्तिजनक सामानों पर वो एक शब्द भी नहीं बोली। उनका कहना है कि वे 8 जून के बाद से उस ऑफिस में नहीं गई हैं। अब सच्चाई क्या है, ये तो पुलिस की जांच के बाद ही आएगा, लेकिन अभी तो बंगाल में अनन्या बनर्जी की खूब चर्चा है।